हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शुभम। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हमेशा ही देश में सियासत की दिशा और दशा बदलने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण किरदार निभाती हैं। ऐसे में इन चुनाव में भी यूपी की कुछ अहम सीटें निर्णायक साबित हुई हैं, जिन पर इस बार बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पिछले कई दशकों से यूपी की कन्नौज संसदीय सीट पर अखिलेश की पार्टी सपा का किला बना हुआ था, जिसे इस बार के चुनाव में आई मोदी सुनामी ने भेद डाला। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाने वाली कन्नौज सीट पर अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने करीब 12,353 वोटों से शिकस्त दे दी है, जिसके यूं तो कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन डिंपल यादव और अखिलेश के अति आत्मविश्वास को ही इस करारी हार की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की आजमगढ़ सीट को तो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कन्नौज सीट को बचा नहीं पाए। कन्नौज सीट पर घर का भेदी लंका ढाई की कहावत सच साबित होती नजर आई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सीट पर सपा को उसी के स्थानीय नेताओं और चाचा शिवपाल यादव के साथ हुए मतभेदों के चलते ही नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कन्नौज के जिन स्थानीय नेताओं से दूरी बनाई थी, वो ही बीजेपी और सुब्रत पाठक के लिए वरदान साबित हुए हैं, जिसके चलते बीजेपी इस सीट पर करीब 30 साल बाद कमल खिलाने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले तक शिवपाल यादव, जिन्होंने भतीजे अखिलेश से आपसी मतभेद के चलते अपनी एक अलग पार्टी प्रसपा का गठन कर लिया है, वहीं कन्नौज की टीम को मैनेज करने का काम किया करते थे। इसके साथ ही शिवपाल कन्नौज के सभी जमीनी नेताओं का भी ख्याल रखते थे, उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान किया करते थे। इसके अलावा वो स्थानीय नेताओं और लोगों से किए गए वादों को पूरा करने का भी प्रयास करते रहते थे। यही वजह रही है कि पिछले 2 दशकों से समाजवादी पार्टी की कन्नौज में पकड़ मजबूत थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आई मोदी लहर के बावजूद शिवपाल सिंह के मैनेजमेंट के चलते ही डिंपल यादव इस सीट पर सुब्रत पाठक को हराने में कामयाब हो पाई थी। इसके अलावा सपा के लिए हार का एक और कारण बने उसके नाराज स्थानीय नेता, जिनके भरोसे और बलबूते पर ही समाजवादी पार्टी बीते 2 दशकों से कन्नौज लोकसभा सीट पर राज कर रही थी। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सपा के इस दुर्ग को भेदने के लिए ऐसी रणनीति बनाई, जिससे न ही सिर्फ बीजेपी को इस दुर्ग को भेदने में कामयाबी मिली, बल्कि मोदी के राष्ट्रवाद ने इस गढ़ को बुरे तरह से रौंद डाला। बीजेपी ने सपा के इन्हीं नेताओं की नाराजगी को ही अपना हथियार बनाया और इनसे नजदीकियां बढ़ाई। इसके अलावा कन्नौज के जमीनी नेता पूर्व विधायक अरविंद प्रताप सिंह के भी अखिलेश यादव से मतभेद होने के चलते सपा छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लेना सपा के विपक्ष में चला गया, क्योंकि अरविंद प्रताप सिंह ने ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटरों में सिंध लगाने का काम किया, जिसके साथ साथ सुब्रत पाठक को गांव और कस्बों में प्रभावशाली लोगों से मिलने और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम भी अरविंद प्रताप ने किया। इसके अलावा सपा का जातीय आंकलन भी पूरी तरह से विफल हो गया, क्योंकि डिंपल यादव की जीत को लेकर आश्वस्त सपा बसपा के गठबंधन ने ओबीसी, मुस्लिम और एससी वोटरों पर दांव खेला था, लेकिन सपा के पास जमीनी तौर पर सीट को कब्जे में करने की
कोई रणनीति तैयार नहीं थी, जिसके साथ सपा के खुद के ही पार्टी कार्यकर्ताओं से बनते बिगड़ते रिश्ते भी हार की बड़ी वजह बन गई। बहरहाल इस करारी शिकस्त के बाद सपा को अपनी रणनीति को लेकर काफी सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि दशकों से सपा बसपा का गढ़ माने जाने वाले यूपी में इतने बुरे तरीके से हार जाना निश्चित तौर पर पार्टी के भविष्य को लेकर सवालिया निशान खड़ा करता है, जिसका बुआ भतीजे की जोड़ी को जल्द ही मिलकर कोई न कोई तोड़ निकालना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही कुछ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट